ओ विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में कर्म के बारे में हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म के बारे में हम जान चुके हैं, आगे कर्म के जो भेद हैं उनको जानते हैं। पहला बताया गया है क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं। क्रियमाण कर्म क्या है? क्योंकि ये कर्म तीन बताए, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। आज का जो शब्द है, जो आर्योद्देश्य रत्नमाला महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा नामक छोटा सा ग्रंथ है, उससे लिया गया है। क्रियमाण कर्म को जानने का प्रयास करते हैं। क्रियमाण कर्म अर्थात जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कहता है। वर्तमान का यहाँ अर्थ है जब आत्मा और शरीर का संयोग होकर के मानव जीवन मिलता है, और इस मानव जीवन में संपूर्ण जितना जीवन है उसमें जो कर्म करता है जीव, वह क्रियमाण कर्म कहता है। क्रियमाण कर्म, कर्म के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब क्रियमाण कर्म, वर्तमान में कोई नौकरी करता है, खेती करता है, व्यापार करता है या कोई पद को सुपोषित करता है, अनेक अन्य कार्यों को करते हैं, शिल्प विद्या आदि अनेक प्रकार के कर्म हैं, और आत्मा की उन्नति के लिए भी कर्म है। ये सभी कर्म शरीर की उन्नति और आत्मा की उन्नति के लिए किए जाते हैं। चाहे हम अपना संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन शरीर की उन्नति के कर्मों में ही लगा दें, कोई प्रतिबंध नहीं है, या उसमें से कुछ समय या जितना हमारे लिए संभव है समय को व्यर्थ न जाने दें, उसमें अपने क्रियमाण कर्म आत्मा की उन्नति के लिए भी किए जा सकते हैं। यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा व्यवहार, हमारे पास जो ज्ञान है, वह ज्ञान किस आधार से लिया गया है। क्योंकि जब संपूर्ण सृष्टि का रचयिता परम पिता परमात्मा है, उसके द्वारा भी दिया गया ज्ञान है जो दोनों प्रकार की उन्नतियों की बात करता है, चाहे आत्मा की उन्नति की हो या शरीरों की समाज में उन्नति की बात हो। इसी को ध्यान में रख कर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का छठा नियम बनाया है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब क्रियमाण कर्म करने के लिए तीनों उन्नतियां आवश्यक हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी उन्नति होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के बारे में जानना है, इसका खान पान कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, आदि आदि। हमें शरीर के बारे में चाहे व्यायाम आदि करें, तप साधना भी करें। आगे आता है दूसरा नंबर है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति के लिए हम सभी के पास परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान वेद, और वेद के अनुसार ऋषियों के साक्षात्कार करने के उपरांत जो ज्ञान हमारी लौकिक भाषा में दिया गया है, उस ज्ञान से मनुष्य उन्नति कर लेता है, जो आत्मिक उन्नति होती है। तो आत्मिक उन्नति भी उतनी ही आवश्यक है जितना हम शरीर की उन्नति को समझते हैं। वास्तव में तो नंबर एक पर आत्मिक उन्नति आती है, क्योंकि शरीर के द्वारा उन्नति करने के साधनों को कुछ अवैधानिक अनैतिक कार्यों से भी उन्नति कर सकता है, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा का ज्ञान ही आवश्यक है। उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी आवश्यक है, और वर्तमान में यह कर्म किया जाता है। जब आत्मा शरीर के साथ है तभी यह कर्म किया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। और यह भी केवल मनुष्य
का शरीर जब मिलता है तभी यह संभव होता है। क्रियमाण कर्म करने के लिए क्रियमाण कर्म में एक विशेष परिभाषा यह भी जोड़ लेते हैं, प्रारब्ध के संस्कारों को, जो अच्छे संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में सब कर्म अधिक से अधिक किए जा सकते हैं और भविष्य का निर्माण भी किया जा सकता है। यह फल केवल मानव या मनुष्य के शरीर से ही किया जा सकता है। अन्य जितने भी शरीर हैं उनसे यह कर्म संभव नहीं है। आज हमने क्रियमाण कर्म के बारे में जाना है। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।